हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को सीवन संस्कार से में। तो अब हम पढ़ेंगे फजांस रूल। ठीक है, तो फजांस रूल देखते हैं क्या होता है। फजांस रूल कोई भी जैसे कि कंपाउंड होता है उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है और कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो फजांस रूल उसी को बताता है। ठीक है, वो भी कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा, उसी को क्या बताएगा फजांस रूल। तो क्या बताएगा, आयनिक कैरेक्टर इट डिफाइन, जैसे इट डिफाइन ionic character in covalent bond or covalent character in ionic bond। ठीक है, जैसे कि कोई HCl है, कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। ठीक है, इसमें डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, आयनिक बॉन्ड भी हो गया, चार्ज है प्लस माइनस। तो आयनिक कैरेक्टर बता रहा है इस कोवलेंट बॉन्ड में। अब देखिए, आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड प्लस, ठीक है, ए प्लस हो गया, ये बी माइनस। अब इसमें प्लस चार्ज की डेंसिटी इतना ज़्यादा है, ए प्लस यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ए प्लस बी माइनस। ठीक है, माइनस चार्ज ज़्यादा है इसमें प्लस से, और उसमें प्लस चार्ज फुली भरा हुआ है, ए प्लस है माइनस। ठीक है, प्लस चार्ज की डेंसिटी इसमें इतना ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसमें डिस्टॉर्शन ला देगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। तो नज़दीक लाते हैं, डिफॉर्म हो जाता है, इसी को कहते हैं डिस्टॉर्शन होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यह एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, इसी को बताता है फजांस रूल। तो इसको नोट करिए, हम चलते हैं आगे। अब देखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन तो कोई केटाइन है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये इलेक्ट्रॉन है एनायन, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस पर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये केटाइन इसको डिस्टॉर्ट करेगा, डिफॉर्म कर देता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके हो जाएगा। यही कहलाता है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय केटायन। क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। क्या होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड of anion by cation is called polarization। ठीक है,
दो टर्म आता है पोलराइजिंग पावर, डिफाइंड फॉर कैटायन, एंड होता है पोलराइजेबिलिटी। डिफाइंड फ्रॉम एनायन। ठीक है, इसको नोट करिए फिर देखते हैं। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी हम देखेंगे। पोलराइजिंग पावर होता है एबिलिटी होता है ये कैटायन का, जैसे ये कैटायन है और ये एनायन है, इसका एबिलिटी होता है कि इसको कितना डिस्टॉर्ट कर दे, या एबिलिटी क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होता है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दे। डिस्टॉर्ट करने के बाद कैसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो कितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करे, ये होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ कैटायन to distorted the electron cloud of anion is called polarizing power। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जैसे कि कैटायन है, ये एनायन है, इसको कितना डिस्टॉर्ट कर दे, वह एबिलिटी कैटायन का, वह एबिलिटी इसको कितना डिस्टॉर्ट कर दे, वो होता है पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अब देखें पोलराइजेबिलिटी। जैसे कि ये कैटायन है और ये एनायन है, इसमें जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से उधर आएगा, उतना ज़्यादा इसको पोलराइज करने का टेंडेंसी ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा क्लाउड, उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा क्या, पोलराइज होने का इसका। तो वही होता है पोलराइजेबिलिटी, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टू डिस्टॉर्ट बाय एनायन कैटायन। ठीक ना, कैटायन के कारण जितना यह डिस्टॉर्ट होगा, जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा वो उसका क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी होगा। ठीक है, द टेंडेंसी of anion, ठीक ना, the tendency of anion to undergoes क्या होगा, डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय कैटायन। कैटायन के कारण जो है सो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज होगा ना, पोलराइज होकर कुछ इस तरह का होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन होगा। तो ये एबिलिटी जो होता है एनायन का, वो होता है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन, यहीं से बनेंगे, गौर से देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा। जैसे कि पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, डिस्टॉर्ट हो, जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड बन रहा है ना। तो पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा।
कैरेक्टर, ठीक है। और अब देखिए इसका पोलराइजिंग पावर किन किन चीज़ पर डिपेंड करता है। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कम तो कम, ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर किन किन चीज़ पर डिपेंड करता है। एक करता है साइज ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। जितना ज़्यादा साइज होगा, देखिए जितना ज़्यादा साइज होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी, तो पोलराइज करने की क्षमता उतना कम होगा। साइज जितना कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ऐसी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी पॉजिटिव चार्ज की उतना ज़्यादा क्या होगा, इसको पोलराइज करेगा। तो पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, साइज जितना कम उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है। दूसरा होता है चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज़्यादा इसको पोलराइज करेगा, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्टली टू कोवेलेंट कैरेक्टर, डायरेक्टली टू कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली होता है साइज ऑफ कैटायन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजिंग पावर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलराइज करेगा इसको, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। नोट करिए। अब हम देखेंगे एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, अब देखिए ये कोई कैटायन है और ये एनायन है। अब एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा यह इधर उधर भागेगा, उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ एनायन, ठीक है, टू डिस्टॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय डिस्टॉर्शन ऑफ कैटायन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ये डिस्टॉर्ट होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो उतना ज़्यादा कोवेलेंट, तो क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए पोलराइजेबिलिटी किन किन चीज़ पर डिपेंड करता है। एक होता है साइज ऑफ एनायन, जितना साइज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उतना ज़्यादा या अपने एटम से जो है लूजली बॉन्ड होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है सो लूज करने की टेंडेंसी रखेगी, या फिर, ठीक है। साइज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि लूजली बॉन्डेड होगा, जितना बड़ा साइज उतना डेंसिटी से दूर रहता है ना अपना बाहरी सेल से। तो एनायन का साइज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना डिस्टॉर्ट होगा। तो क्या होगा, साइज पोलराइजेबिलिटी directly proportional to size of anion, directly proportional to covalent character,
पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली तो कोवेलेंट कैरेक्टर जानते हैं, साइज ऑफ जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ये पोलराइज होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। दूसरा है चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा। तो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। नोट करें। अब हम समरी देख लेते हैं, ठीक है। इसका समरी देखते हैं। अब फिरेंस रूल का समरी क्या क्या पढ़ा हमने। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कब इंक्रीज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर, जब पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा या फिर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, या फिर पोलराइजेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब पोलराइजिंग पावर कब इंक्रीज होगा, जब साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा तब यह इंक्रीज होगा, और चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज होगा तब पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी कब इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एनायन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। चार्ज ऑन एनायन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये है इसकी समरी। बात करिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। NaCl, LiCl नहीं, LiCl यहाँ होगा। NaCl करेक्ट, मतलब ऑर्डर मैच करने अच्छा रहेगा। NaCl, KCl, RbCl, CaCl, ठीक है। अब देखिए 4 सेम है, प्लस 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 प्लस, इस पर माइनस माइनस माइनस, 4 सेम है। साइज देखेंगे, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। साइज ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा उतना कम क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा। साइज ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा उतना कम इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, और जितना कम डेंसिटी उतना यह क्या करेगा, नेगेटिव आयन को कम डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत कम डिस्टॉर्ट करेगा, नहीं डिस्टॉर्ट कर पाएगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम होगा। जितना ज़्यादा साइज उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो साइज सबसे ज़्यादा इसका, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम इसका, ठीक है। इससे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, जितना छोटा साइज उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो NaCl, KCl, RbCl, CaCl, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इस तरीके से घट रहा है, ठीक है। CaCl। क्वेश्चन दूसरा है MgCl2, CaCl2, SrCl2। इसमें क्या होगा, साइज इंक्रीज कर रहा है
तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। MgCl2 इज ग्रेटर देन CaCl2 ग्रेटर देन SrCl2, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा इसमें LiF LiCl LiI LiBr, ठीक है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, चार्ज तो सेम है प्लस प्लस प्लस, इसमें साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा है, तो साइज ऑफ एनाइन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, जितना ज़्यादा साइज ऑफ एनाइन उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन क्राफ्ट उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा ना। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर क्या होगा, LiF, साइज जितना कम उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर, साइज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, एनाइन है, एनाइन का साइज बढ़ रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है MgCl2 AlCl3 MgCl2 AlCl3 और एक क्या होगा NaCl देते हैं, NaCl +2 चार्ज +3 चार्ज +1 चार्ज, चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लैट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर फिर होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। साइज सबसे ज़्यादा किसका है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, AlCl3 इज ग्रेटर देन MgCl2 ग्रेटर देन NaCl, साइज सबसे ज़्यादा, चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, देख लेते हैं SnCl2 एंड SnCl4, इसमें चार्ज क्या होगा, देखिए इस पर +2 चार्ज होगा और इस पर +4 चार्ज होगा, चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो SnCl2 SnCl4, ठीक है, ये हो गया, नोट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।